बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को रेडी करवा चुकी थी। शान स्कूल से आ गए थे और दोनों तैयार होके फ्रेश होके नहा धो के यहाँ पर बैठे हैं। तो जब तक मैं भी जाके जो है फ्रेश हो जाऊंगी और अभी हमें जल्दी जल्दी जो है ना वो बाहर जाना है। ये देखें शान को जो है वो टोपे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, घर में टोपा नहीं पहनते वो, तो वो उन्होंने यहाँ पर कान निकाल लिए हैं और वो अलग ही कुछ लग रहे हैं। अब मैं शान को बोल रही थी कि शान आप जो है ना अजीब से लग रहे हैं कान बाहर निकाल कर। इनफैक्ट हम रास्ते में भी जब ट्रैवल करते हैं तो मैं टोपा वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि बाइक का जो ट्रैवल होता है, जब बाइक पे आप ट्रैवलिंग करते हो तो हवा बहुत लगती है और शान को बैठना पड़ता है बाबा के आगे, और इसलिए मैं उनका टोपा जैकेट वो सब रख लेती हूँ। बट शान को जो है ना टोपा पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ज़बरदस्ती मेरे बोलने से वो पहनते हैं। मेरा जो है वो बहुत शौक से पहन लेती हैं। जब मैं उनको पहनाती हूँ तो वो उसके बाद पूरा दिन नहीं उतारती। तो हम लोग आज जा रहे थे बेसिकली बाहर जा रहे थे बच्चों के सर्टिफिकेट के चक्कर में नादरा के ऑफिस। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को, खासकर कराची के लोगों को अच्छे से पता है कि जब हम नादरा जाते हैं तो ये सोचना कि हम जल्दी आ जाएंगे बेकार बात है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो लकीली वहाँ पर हम थोड़ा जल्दी फारिग हो गए थे और फिर हम चले गए थे विंटरलैंड, जो कि हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, एकदम सडन प्लान बना जब हम फारिग हुए। तो वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरीके से टाइम स्पेंड किया। और विंटरलैंड में क्योंकि -10 टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप स्टे नहीं कर सकते। तो बिल्कुल लास्ट लास्ट में मैंने कुछ क्लिप्स ले लिए थे। ये मेरा और बाबा हैं और साथ में शान जो है ना वो खेल रहे हैं और मैंने इनके कुछ क्लिप्स बनाए थे। मेहा, what are you doing? मेहा, देखो बाबा बुला रहे, जाओ जाओ झूले पे बैठ जाओ। झूले पे बैठोगी? है हम लोग। अच्छा, मेरे हस्बैंड का जो पास था ना वो वीआईपी पास था, इसी वजह से उनके कोट का कलर भी जो है ना वो चेंज है और उनके पास ये ऑप्शन था कि वो बाहर जाकर कुछ देर रेस्ट करके वापस अंदर आ सकते हैं, ताकि अगर ज़्यादा सर्दी लग रही है तो वो रेस्ट ले सकते हैं। बट हमारा नॉर्मल पास था तो हम अंदर ही थे और हमें एक दफ़ा बाहर निकलना अलाउ एक दफ़ा बाहर निकलने के बाद दोबारा एंट्री अलाउ नहीं थी, इसलिए हम बाहर नहीं निकल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जितना हम इंजॉय कर सकते हैं कर लें। तो हमने ये टायर राइड ली थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी टनल राइड्स थी और सारे स्लाइड्स वगैरह सब लिए हमने। अच्छा, मैंने तो सारी स्लाइड्स ली, शान और शान के बाबा ने जो है वो बस एक या दो ही स्लाइड ली। एक ये स्लाइड थी और इसके अलावा एक पूरी जो है ना टनल स्लाइड थी बिल्कुल राउंड, वो भी मैंने ली। और इसके बराबर में ये स्नैक्स बार था जहाँ से हमने हॉट चॉकलेट कॉफ़ी पी थी।
अच्छा, इस पॉइंट पे ना शान के बाबा और मिरहा चले गए कुछ देर के लिए बाहर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मिरहा को खास करके बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और उनके पास ऑप्शन था बाहर से एक दफ़ा रेस्ट लेके अंदर आने का। तो मैंने कहा कि आप दोनों जाके रेस्ट ले आए। तो यहाँ पर जो ना शान ज़िद कर रहे थे कि मैंने भी बाहर जाना है, मुझे भी सर्दी लग रही है। और मैं शान को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ी देर रुक जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हमारा जो नॉर्मल एंट्री कार्ड था उस पर ये था कि अगर आप निकल गए तो फिर आपको दोबारा एंट्री अलाउ नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप रुक जाओ थोड़ी देर। जाओ बैठ जाओ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाना, गिर ना जाओ। शानुष के अंदर जाने, बैठो, चलाओ चलाओ। और अंदर जाओ, देख कर आओ, देख कर आओ, मैं चलूं? यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि मैं एक विंटरलैंड का ना एक छोटा सा टूर करके इसकी जो है ना वो हर जगह की वीडियो बना लूँ। तो विंटरलैंड ना बहुत छोटी सी जगह पर बना हुआ है। ओवरऑल जो मैं देखा बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पर नहीं है, बट जितनी भी छोटी जगह पर बना हुआ है ये आपके लिए बहुत है, क्योंकि ये -10 डिग्री अंदर है। और यहाँ पर आप तकरीबन आधा घंटा रहने के बाद आपकी हालत बुरी हो जाती है, आपकी उंगलियाँ ठंडी पड़ने लगती हैं। हालांकि ग्लव्स वगैरह सब कुछ थे, हमने कोट पहना हुआ था, देन उसके ऊपर ग्लव्स पहने हुए थे, देन मैंने बच्चों को टोपा पहना के और उसके ऊपर हुडी पहनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर बच्चों की लिटरली बहुत बुरी हालत हो रही थी। मिरहा तो काँप रही थी और शान का ये हुआ था कि 15 to 20 मिनट्स के बाद शान का जो है ना वो बस ख़त्म हो गया था। और हम लोगों ने कोशिश की कि थोड़ी देर हम स्टे कर ले। तो ये देखें यहाँ पर शान बस इस चक्करों में कि मम मुझे बाहर जाना है, दैट्स इट। उनके हाथ ठंडे हो रहे थे, ठंडे तो मेरे भी हो रहे थे, बट मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले रही थी। और मे बी शायद मेरा थोड़ी देर बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाता। तो अगर आप ऑर्डनरी एंट्री टिकट पे जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अंदर स्टे करना, क्योंकि वहाँ पर एक टाइम के बाद आपका जो है ना हाथ पाँव ठंडे पड़ने लगते हैं और बस हालत ख़राब हो जाती है। अगर आप जो है वो VIP कार्ड पे जा रहे हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप बाहर जाके रेस्ट करो और देन अगेन अंदर आ जाओ। तो फिर ये देखेंगे मेरे हाँ और बाबा आ गए थे बाहर से रेस्ट करके, और अभी हम यहाँ पर ना पिक्चर्स वगैरह खिंचवाएंगे और बस फिर उसके बाद निकल जाएंगे। पिक्चर्स ले ले, पिक्चर्स अरे तो वो कब प्रिंट आउट कब देगा? आवाज आ रही है?
तस्वीर तस्वीर तस्वीर। ऐसी ले ले स्माइल, ऐसी ले ले, ऐसी ले ले। देखते हैं जी शान का लग, अपनी पसंद के कलर का कोई भी एक चूज कर लो, एक एग निकाल लो उसमें से। निकालिए निकालिए। अंकल को दे दो। ट्राई करते हैं इसमें आपकी ब्लू कार निकलती है या कुछ और। हमारी दुआ यही है कि ये कार निकले। कभी कभी इसमें से चूजा भी निकल आता है, ठंडा है ना ये। बेटा आप कार तो नहीं जीत पाए, लेकिन आप जीते हैं ग्रैब कैंडी फ्रॉम बॉक्स। आपको एक मौका दिया जाएगा, उसके अंदर हाथ डालें, जितनी कैंडीज निकाल सकते हैं वो सब आपकी। शान ऐसे, शान देखिए, शान ऐसे देखो, ऐसे यूं करके पूरा पूरा, हाँ पूरा पूरा, ठीक है। क्लास में ना शान की जो है ना वो बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी, और जब वो रोने लगे तो हमने कहा कि भाई अब नहीं, क्योंकि बच्चा जो है ना इतना ज़्यादा नहीं वो करना चाहिए। मैंने देखा कि भाई अब उससे नहीं, उसके हाथ ठंडे हो रहे थे ना, तो हम फिर बाहर निकल आए। और विंटरलैंड के बिल्कुल ही बराबर में जो है ना वो आप देखेंगे कि PAF म्यूज़ियम है, और जहाँ पर एरोप्लेन्स हों और शान ना देखें तो फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो रात काफ़ी हो गई थी, मगरिब हो गई थी, तो हमने कहा कि बस घर चलते हैं। लेकिन शान ने कहा मम्मा एरोप्लेन देखना है, बाबा एरोप्लेन देखते हैं। तो इनके बाबा ने कहा कि ठीक है एरोप्लेन देखते हैं, और बस थोड़ा सा राउंड वगैरह लगाएंगे और ज़्यादा नहीं कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और उसके बाद हम घर जाएंगे। तो यहाँ पर शान के बाबा जो है ना वो करीब में एक जगह थी प्रेयर एरिया, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने चले गए थे, और मैं और बच्चों यहाँ पर जो है ना एरोप्लेन्स वगैरह देख रहे थे, बैठ गए थे। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे हम। अभी बताएंगे इसको, हटिए। तो यहाँ पर शान मुझसे आके ये सवाल कर रहे थे कि मम्मा ये बच्चा ऊपर कैसे चढ़ गया। यहाँ पर जो है ना बस गार्ड्स वगैरह नहीं थे फ़िलहाल अवेलेबल, तो बच्चे जो है ना बस अपनी अंधाधुंध चला रहे थे, और वो चढ़ गए जहाज़ के ऊपर, और उसके ऊपर बाकायदा चलना फिरना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर में गार्ड आ गए थे, और फिर उन्होंने डांट के बच्चों को उतार दिया था, और इनफैक्ट जहाज़ के आसपास जो ये बाउंड्री लगी हुई ना, इससे भी बाहर निकाल दिया था। यहाँ पर ना शान वेट कर रहे थे बाबा का कि बाबा आए, तो बाबा से एक फरमाइश होनी थी शान ने। हमने देखा था दूर जो है ना वो एक प्ले एरिया था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों के ना झूले वगैरह थे। तो हमें ये पता तो था कि बाबा जो है ना वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी घर जाना है। लेकिन शान को यहाँ था, वहाँ पर एक जंपिंग बाउंस था, और उसपे सारी हार्नेस वगैरह भी लगी हुई थी, यानी कि बच्चे को ना सारी हार्नेस पहना के उस पर जंपिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और शान को क्योंकि बहुत ज़्यादा ही शौक है जंपिंग वगैरह का, घर पे भी जब भी देखो बेड के ऊपर जो है ना वो छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। और अब क्योंकि माशाल्लाह बड़े हो गए, तो अब मैं अलाउ नहीं करती हूँ बेड पर छलांगे लगाना, और ना बेड ज़ाहिर सी बात है वो बेड टूट जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं शान के बाबा को कन्विंस करूँगी कि भाई एटलीस्ट एक तो राइड शान को लेने दें।
मेरा आइए आइए। मैं आपको जंपिंग कर रही है चाहिए? ओके। शान शान जंपिंग करेंगे। शानू जाइए जाइए, शानू जाइए। शूज उतारिए शान, शूज उतारो। स्टॉप। चलो जाओ आगे जाओ आगे जाओ। चलो आगे साहिल। जोर से और जोर से करो, जोर से करो, टाइम खत्म हो जाएगा, जल्दी करो, जोर से करो, जोर से करो, जैसे बिस्तर पे करते हो। हाँ जान लगा के, जान लगाइए जान। शान जोर से और एक दफा और। हाँ हाँ और जोर से शान। उतारने वाले अंकल, जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखो बच्चे आ गए। शाबाश शाबाश, जोर जोर से। जबरदस्त। हाँ ऐसे। वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। शान को देखे। शान जल्दी कर लो, शान जल्दी। चलो आ जाओगे टाइम। तो चले जी, यहाँ पर जो है ना वो शान की राइड कंप्लीट हो गई थी जंपिंग वाली, और मेरा को भी करना था, बट वहाँ पर हमने मेरा को अलाउ ही नहीं किया क्योंकि हमें नहीं लगा कि मेरा जो है ना वो कर पाएंगी। और अब बस वापसी का सफ़र है। आई थिंक ईशा की अजान हो गई थी, और मैं शान और मेरा हम जो है वो एक बेंच की तरफ जा रहे थे कि हम बेंच पे बैठ जाएंगे। और शान के बाबा जो है ना वो सामने एक प्रेयर एरिया था, वहाँ पर जमात लगी थी मर्दों की, तो वहाँ चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हम उन्हीं की तरफ जा रहे थे, वो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो हम उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, बेंच को तलाश कर रहे हैं। और साथ में बहुत प्यारे प्यारे से मुझे पौधे वगैरह भी नज़र आ रहे थे, बहुत कलरफुल, तो अट्रैक्ट कर रहे थे।
भाईजान ये रहा भाई, ये रहा भाईजान। और बाबा कहाँ है? बाबा बाबा ये रहा। हाँ नमाज पढ़े बाबा। अभी बाबा आके दिलाएंगे ना। टिकट है आपके पास? भाई वो जंपिंग वाला। चलें जी, मेरे ब्लॉग का और मेरे डे का एंड यहीं पर होता है। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मुझे और फ़लस्तीन के लोगों को अपनी दुआ में याद रखें और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें और उनके लिए आवाज़ उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़।